हैप्पी होली। तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो यार मेरा थोड़ा गला खराब है, सर्दी उर्दी हो चुकी है, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, तो ये वो एडजस्ट कर लेना। फिर हमें जेल का सीन देखा जाता है जहाँ पे कोई बोलता है कि सेंथ क्या आप मिस्टर के साथ मिलने नहीं जाएंगी। अपनी कैन के बोलती है कि मैं बाद में जाऊंगी। फिर वो लड़की बोलती है कि सेंथ अगर आप मिस्टर के साथ मिलने नहीं जाएंगी तो हो सकता है कि वो बाद में गुस्सा हो जाए, और इसके अलावा जो हमने प्रिजनर पकड़ा है उसके दिमाग में तो सिर्फ सेक्स सेक्स चल रहा है कि आप फिर भी उससे मिलने के लिए जाएंगी। फिर वो अपनी कैन को बोलती है कि मैं बाद में पर्सनली मिस्टर से माफी मांग लूंगी और तुम अपने काम से काम लगो, क्या तुम समझ गई। फिर वो बोलती है मैं समझ गई, मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए कह रही थी। उसके दिमाग में तो चलता है कि अगर तुम सेंध नहीं रहती तब मैं तुमको देख लेती, तो मैं तुमको बहुत बड़ा सबक सिखाती। फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है जो कि भूत बन के सोया हुआ रहता है। फिर वो अचानक उठता है और बोलता है कि आखिरकार मैं हूँ, और मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम जो बीस्ट बीस्ट गर्ल है उसको देखा था, क्या मैंने फिर से टाइम ट्रैवल किया है। फिर अपने आँख के सामने कैन को देखता है और बोलता है कि लेडी से आखिरकार मैं हूँ का, यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर अपनी कैन को उस लड़के को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, पहले मुझे इसके साथ कुछ पर्सनली बात करनी है। वो बोलती है ठीक है, लेकिन आपको केयरफुली रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी यहाँ से भाग जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी पड़ेगी। वो बोलती है मैं समझ गई। फिर वो गेट खोल के अंदर आती है और बोलती है कि ये डंजन वांगी पलंग का है, आखिरकार कौन यहाँ से भाग सकता है। अपना मैंकड़ा बोलता है वांगी पलंग का डंजन, तो आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, आखिरकार कौन कर सकता है ये। और बोलता है कि सेंथ जो जियर थी वो कल जो वांगी पलंग पे नजर रख रही थी, क्या वो एक्सपोज होगी। लेकिन अपनी जो कैनके होती है वो किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है और अपने मेन कैरेक्टर के गले को पकड़ लेती है, और उसके गले में से एक कीड़ा बाहर निकलता जाता है। और अपने मेंकड़ बोलते हैं आखिरकार ये है क्या, तुमने मेरा गला क्यों पकड़ा। फिर वो बताती है कि ये फैंटम पॉइजन है जो कि लोगों को हेलिकनेशन दिखाती है। इसे फोर्सफुली बाहर निकालना थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, लेकिन सिर्फ यही कंडीशन थी, इसलिए यही तरीका था इसे बाहर निकालने का। और वो बोलती है क्या तुम आज सवेरे वांगे पलंग के लोगों के साथ मिले थे। फिर वो सोचने लगती है कि ये ना सिर्फ फैंटम गू से इन्फेक्टेड है, बल्कि इसे जो 10,000 गू पॉइजन था उसे वापस भी ला गया था वहाँ पे। ये मिस्टर की तरफ से ऑर्डर था। आखिरकार क्यों मिस्टर ने सडनली एक्शन लिया लिजिया पे, वो तो सही तरीके से जो कैन हुई है उसे जानती भी नहीं थी। अपना मेकड़ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आज सवेरे सिर्फ अपना खाना खा रहा था। और अपने मन में बोलता है कि मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ मेरे बॉडी में एक और पॉइजन डाल दिया उन वांगे पलंग के लोगों ने। वो लोग तो बहुत डरावने हैं। फिर वजह से वही लड़के आते हैं और बोलती है कि लेडीज है जो मिस्टर है वो इस बंदे के साथ मिलना चाहती है, और उसने आपको भी साथ में आने के लिए कहा है, तो चलिए। फिर हमें जो वांगीपल्ली की मिस्ट्रेस है उसको दिखा जाता है। वो बोलती है कि तुम अगर वांगीपल्ली में वापस आई तो तुम्हें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए था, आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। फिर अपने मेकड़ को दिखा जाता है, वो उस कैट को घूरने लगता है, मतलब उस बिल्ली को घूरने लगता है और बोलता है कि ये बिल्ली तो मुझे जानी पहचान लग रही है। और उसे पहचान जाता है और बोलती है कि ये बिल्ली तो आज सवेरे मेरे जो घर के बाहर जो खिड़कियां है वहाँ पे आई थी, यहाँ तक कि मैंने उसे भगा भी दिया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गई थी। फिर अपना मेकड़ बोलता है कि इसने मेरी सतर्कता का फायदा उठाने के लिए उस बिल्ली का इस्तेमाल किया, आखिर ये ओल्ड पॉइजन कितना खतरनाक हो सकता है। अपनी कैन को बोलती है कि तुम्हें इस तरह किसी भी बिल्ली को नहीं छूना चाहिए, वो तुमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अपना मेकड़ा बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आखिरकार कौन ऐसा कह सकता है कि कोई बिल्ली यानी कि बिल्ली का बच्चा किसी को चोट पहुंचा सकता है। और सब लोग उसे छूना चाहेंगे क्योंकि जो उसके बाल रहते हैं वो बहुत मुलायम रहते हैं। फिर जो कैंको रहते हैं वो बोलते हैं कि मिस्ट्रेस आपने यहाँ पे लीजिया को सडनली क्यों इन्वाइट किया है, और उसके जो रिलेशनशिप है आयरन क्लाउन गेट के साथ बहुत अच्छे है, और जो अंकल सिया है वो इसके ढूंढ रहे हैं यहाँ। फिर अपने जो मिस्ट्रेस रहती है वो बोलती है कि अभी मेरी बारी है तुमसे क्वेश्चन पूछने की, और बोलती है तुम क्या भूल गई जो मैंने तुमसे पहले कहा था। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन वो शौक होती है, बोलती है एक मिनट क्या आप मुझ पे नजर रख रही थी। वो बोलती है हाँ, अगर तुम इस बंदे पे नजर रख सकती हो तो मैं तुम पे क्यों नहीं नजर रख सकती। फिर मैं कैरेक्टर कैंकर से बोलता है कि क्या तुम मुझ पे नजर रख रही थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में डीमन लॉर्ड जीवी की तरह एक तीले लाल वाला। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसके कुछ नहीं सुनता। पीछे से जो मिस्ट्रेस होती है वो बोलती है कि ये लड़के तुम बहुत केपेबल हो, तुमने जो हमारे लिटिल सेन थे उसको इतना ऑब्सेस बना दिया है कि वो हमारे ऑर्डर को भी ना माने। फिर उसके बहुत करीब आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बड़ी ही पावरफुल हो, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जो कोई भी मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे यहाँ पे हेवंस के किंग भी क्यों ना आए, उसको भी यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अपना मेकड़ा वहाँ से मुंह फेर लेता है, हाँ भाई लिटरली उस मिस्टर के सामने से अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है कि आप बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो। लेकिन जो इस प्रिजन का लास्ट पर्सन था उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वो अपने जो अप्रेंटिस है उसका बदला लेना चाहता है, हालांकि वो पहले से ही जेल में है। फिर जो मिस्ट्रेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझको उन इडियट्स के साथ कंफ्यूज करने की, आखिरकार तुम कितने हिम्मत वाले हो। और बोलती है कि बातचीत करने का भी टाइम गया है, और अपना स्किल का इस्तेमाल करके उसको पकड़ लेती है, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है। और वो अपने मन में बोलती है कि आइडेंटिटी और ताकत की परवाह किए बिना इतनी परेशानी कैसे हो सकती है, और हमें ये उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है जिससे कि मेमोरी पर एक नज़र डालने से ही हल किया जा सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम प्रोसेस के साथ क्यों नहीं चलती, तुम जो एक्लोडोमार्ज है उसके साथ 4-5 क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती। फिर वो बोलती है कि इसमें कुछ स्पेशल है क्या, तो इस तरह की मदद हमारा जो वांगे पहले ने वो कंट्रोल करेगा। और वो बोलती है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं होगा तो हम इसे सीधे सीधे जो मेडिसिन मैन है
इसकी तरह यूज़ करेंगे और इसे कैनको के बदले की तरह देखा जा सकता है, इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और बोलती है कि सरप्राइजली बहुत अच्छा है। तो चलो मैं देखती हूँ पास से कि इसका सिगरेट क्या है। फिर वो देखने लगती है कि वो एक ऊंची जगह पे है और बोलती है कि ये क्या है। और वहाँ पे वो रोलर कोस्टर के ऊपर बैठी हुई रहती है और सीधा नीचे जाने लगती है और बहुत घबरा जाती है। हम कैसे घबराते हैं वैसे सेम टू सेम वो भी घबरा जाती है और बोलती है आखिरकार मैं किस दुनिया में हूँ। और ये भी अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो यार मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसके लिए वॉइस की क्वालिटी थोड़ी डल होंगी। हो गए होंगे 10-12 दिन मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं कभी कभी चैप्टर नहीं डालता। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे मैं कंटिन्यू 2-4 चैप्टर डालते जाऊंगा इस मानवा की। वैसे भी इस मानवा के ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे, ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 चैप्टर बचे होंगे। तो तब तक के लिए बने रहा मेरे चैनल पे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।